सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो फटाफट देखेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो आपने अपने कार में एक्सेलेरेटर तो देखा होगा। अब ये एक्सेलेरेटर करता क्या है? तो एक्सेलेरेटर बेसिकली क्या करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। सो एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है टाइम के साथ। यानी कि अगर कोई भी रोड है, बहुत ही बिजी रोड है, तो वहां पे क्या होगा, लगातार वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज होएगा। कभी आगे जाएगी फिर ब्रेक लगाओगे, फिर आगे जाएगी फिर ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो हियर द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल चेंजेस विथ टाइम। सो हम बात करें एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी divide by time. So change in velocity by time, that is acceleration. So here the change का मतलब क्या है? difference. change का मतलब होता है difference. अब ये difference कैसा है? इसका मतलब final velocity minus initial velocity. change का मतलब क्या होता है? final velocity minus initial velocity. final velocity का मतलब क्या होता है? देखो, final velocity का मतलब होता है velocity after some time. फाइनल का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। एंड इनिशियल का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इन बिगनिंग। यानी कि स्टार्टिंग में आपकी कुछ वेलोसिटी थी, वो कौन सी वेलोसिटी होगी? इनिशियल वेलोसिटी। और कुछ टाइम के बाद आपकी वेलोसिटी हो गई, तो वो क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी इन बिगनिंग, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। ओके। सो एक्सेलरेशन को अगर ए लिखो आप, एक्सेलरेशन को क्या अगर लिखो? ए लिखो। इनिशियल वेलोसिटी को अगर u लिखें, फाइनल वेलोसिटी को अगर v लिखें, और टाइम को अगर t लिखें, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज v माइनस यू बाई टी। ओके। सो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी। Here a is the acceleration, u is the initial velocity, v is the final velocity and t is the time taken. तो अगर यूनिट की बात की जाए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एमकेएस यूनिट। एमकेएस यूनिट में चेंज इन वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। यानी वेलोसिटी का जो चेंज है, बेसिकली वेलोसिटी की जो यूनिट है क्या है? मीटर पर सेकंड। और नीचे क्या है? डिवाइड बाई टाइम। डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ पे जो इसका एमकेएस यूनिट हो जाता है, वो हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे जो एसआई यूनिट है इसका क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे सेम वे में अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखें? सेंटीमीटर पर सेकंड। और टाइम को क्या लिखें? सेकंड। तो इसका क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से एमकेएस यूनिट क्या हो जाएगा? एमकेएस यूनिट क्या हो जाएगा आपका? एमकेएस यूनिट दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये आपको याद रखना है। अब एक्सेलरेशन की बात की जाए, तो एक्सेलरेशन के कितने टाइप्स होते हैं? तो तीन टाइप्स के एक्सेलरेशन, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव एंड देन जीरो। सो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? तो जब वेलोसिटी बढ़ रही हो, तो उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यानी कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, प्लेन टेकिंग ऑफ। जब प्लेन क्या हो रही है? रनवे छोड़ के ऊपर उड़ रही है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये कैसा हो गया? वेलोसिटी इज इंक्रीजेस हियर, सो दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब ये प्लेन है, लैंडिंग कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो ये जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कम होती है। वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? प्लेन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई भी प्लेन कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है, यानी कि उसमें जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? जीरो है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। सो यहाँ पे आपको समझ में आया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और इसे क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन का रिटार्डेशन या कि डी एक्सेलरेशन। और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जीरो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। उसके बाद बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की।
अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इन एग्जाम्पल ऑफ। तो आप बताइए फटाफट, आप यहाँ पे देखिए। तो अर्थ क्या कर रही है, अपनी एक्सिस के अकॉर्ड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे कैसा एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन। आगे तो बढ़ ही नहीं रही है, तो क्या कर रही है, अपनी एक्सिस के अकॉर्ड अलोंग क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, जीरो एक्सेलरेशन। उसके बाद बात करते हैं अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग इज द एग्जाम्पल ऑफ। कार पहले रेस्ट में थी, अब उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बेसिकली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये कैसा एक्सेलरेशन हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पहले कार क्या थी, रेस्ट में थी, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी। अब ये मोशन में है, यानी कि इसकी वेलोसिटी कुछ है एक्स वाई जेड, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है। सो दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर आप ब्रेक लगा के इस कार को रोक दोगे तो ये कैसा एक्सेलरेशन हो जाएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, बढ़ते हैं आगे। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इज इन यूनिट टाइम। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। क्या होगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। यानी कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे स्पीड है, यानी जब स्पीड में भी डायरेक्शन आ जाए तो स्पीड क्या हो जाती है भाई, वेलोसिटी हो जाती है। यानी कि स्पीड को आपने क्या दे दिया, डायरेक्शन दे दिया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, डायरेक्शन इज फिक्स्ड है। कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने बात करी है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। इसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, आप एक बार पढ़िए। ए ऑप्शन क्या है, यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटीज आर डिफरेंट। स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट अलग अलग होती है, ये बिल्कुल भी क्या है, गलत है, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। फिर सेकंड देखिए, यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑल सेम। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की यूनिट सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। थर्ड ऑप्शन देखें, द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम। तो इसके सही होने के चांसेस हैं, बट डी ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम ओनली इन एमकेएस सिस्टम। नहीं, सीजीएस सिस्टम में भी दोनों क्या होती है, सेम होती है। तो सिर्फ एमकेएस सिस्टम में सेम नहीं होती, सीजीएस सिस्टम में भी स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो स्पीड की भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ये किस में होती है, एमकेएस या एसआई सिस्टम में। और सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या होती है, सीजीएस सिस्टम में। किसकी, स्पीड की भी यूनिट और वेलोसिटी की भी यूनिट। ओके, तो यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बस। एक बस है जिसकी पहले स्पीड कितनी थी, u थी, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर है। इनिशियल स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। 5 सेकेंड के बाद इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बस। तो सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर। बट हमें एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है, एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें सारी क्वांटिटीज को एसआई सिस्टम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो वी जस्ट मल्टीप्लाई बाई 5/18। तो हमने क्या किया, 5/18 से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो फाइनली यहाँ पे जब कट करेंगे इसको, तो यहाँ से 9 को टू टाइम करेंगे, 2 9 18। तो यहाँ से 2 से कट करेंगे 80 को, तो कितना आ जाएगा, 40। अब इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22.22 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या किया है हमने, इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है बाय मल्टीप्लाइंग 5/18।
उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जो v है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। इसको किस में, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे दैट इज मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सो वी जस्ट मल्टीप्लाई बाई 5/18। तो इसको कट कैसे करेंगे, यहाँ पे कट किया तो 6 से कट कर दिया तो 6 3 से 18, इधर भी 6 से कट कर दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 16.66 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टाइम कितना है, टाइम इज 5 सेकेंड। टाइम कितना है, क्वेश्चन में आप देखो टाइम कितना है, 5 सेकेंड। क्वेश्चन में जो टाइम है वो कितना है, 5 सेकेंड। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन आखिरकार कितना होगा। तो इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो एक्सेलरेशन v कितना है, v हमारा कितना है, फाइनल वेलोसिटी 16.66, तो यहाँ पे पुट कर दिया 16.66। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 22.22, और डिवाइड बाई टाइम, और टाइम कितना है 5। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो एक्सेलरेशन हमारे पास निकल के आएगा दैट इज -1.112। ये कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा, -1.112। पहले आपको क्या करना है, 22.22 में माइनस करना है 16.66। जो भी रिजल्ट आएगा उसको 5 से डिवाइड करना है। तो ये देखो अमाउंट बड़ा है, ये अमाउंट छोटा है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव साइन आएगा। तो यहां से अगर बात की जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ बस इज -1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेगेटिव साइन क्या बताता है कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ओके, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है भाई, रेलवे स्टेशन से हो रही है, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। एंड मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन हियर। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, क्योंकि वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमने इसको कट किया 2 से, तो ये 9 टाइम्स आया। इसको भी 2 से कट किया तो ये कितना हो गया, 20। तो यहाँ से रिजल्ट आया हुआ है 11.11। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 100 हो जाएगा, और 100 डिवाइड बाई 9 दैट इज 11.11। अब टाइम कितना है, तो टाइम 10 मिनट है। इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड, तो 60 सेकंड। तो 10 इंटू 60 दैट इज 600 सेकंड। अब अगेन हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन होता क्या है अभी, v माइनस यू बाई टी। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। v माइनस यू बाई टी में क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 11.11 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और डिवाइड बाई 600। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा आपका, सो रिजल्ट इज 0.0185। इसको आप सॉल्व करके देख लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हियर द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इज 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले करना क्या है। तो सबसे पहले जो करना होता है वो है, आप कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें गिवन इंफॉर्मेशन लिख लो। क्या गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख लो। और जब आपने उसको लिख लिया, आप समझ गए कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, तो उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो।
फिर आपसे जो पूछा है उससे रिगार्डिंग आप फॉर्मूला एक बार रिमाइंड करो। क्या करना है, फॉर्मूला देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल होगा, ठीक है। फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूले में वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। और जैसे ही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे और फिर आप कैलकुलेट करोगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, उस क्वेश्चन का क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखना है, फिर उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूला वो करना है, रिकॉल करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद कैलकुलेट करना है, फिर आपको क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हमने सीखा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्लास में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। वो तो आपको याद रखना है, अभी वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा। ये चैनल में इतनी अच्छी वीडियो आ रही है तो इसको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना पड़ेगा क्योंकि उनको भी ऐसी वीडियो चाहिए। ओके, तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू वेरी मच।